Good morning friends. I am Dr. Shailendra Kumar Verma. I am lecturer of भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथ मेडिकल इंस्टीट्यूट पांडरीबा जौनपुर। मित्रों, आज हम उन बच्चों को जो मेडिकल से संबंध रखते हैं, जो मेडिकल के विद्यार्थी हैं, उनको ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में कुछ इतना आसान तरीके से इजी वे में बताएंगे ताकि जो है उन्हें समझने में, पढ़ने में दिक्कत न हो। तो चलिए समझते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। मानव कंकाल तंत्र बच्चों में, यानी जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसमें पूरे हड्डियों की संख्या जो है 300 होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होता है, तो बहुत सारी जो छोटी छोटी हड्डियां हैं आपस में फ्यूज़ करके और एक ही हड्डी का निर्माण बना कर लेती हैं। और इस तरीके से एक एडल्ट में टोटल जो बोन नंबर ऑफ बोन हैं 206 हड्डियाँ। तो आइए जानते हैं कि ये जो 206 हड्डियाँ हैं शरीर में, ये कहाँ कहाँ स्थित हैं और इनका नाम क्या है। तो इसको सबसे आसान तरीका है इसको समझने का कि इन 206 हड्डियाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, ये पूरी बॉडी को, यानी हमारे शरीर को एक यह स्ट्रक्चर प्रदान करता है। यानी कि हमारा कौन सा अंग कहाँ स्थित है, इसमें जो है इसका भी ये कार्य करता है। दूसरी चीज़, हमारे कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं जैसे लीवर है, किडनी है और हार्ट है, इन सबको भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो हमारा एक रिब केज है, इस रिब केज के अंदर जो है ये सारे अंग हमारे सुरक्षित तरीके से रहते हैं। या ये अगर हमारा ब्रेन है तो ब्रेन भी जो है स्क्रैनियन बॉक्स के अंदर जो है सुरक्षित रहता है। तो अब देखते हैं कि ये 206 हड्डियों को पूरा इसका नामकरण और इसके विषय में जानने के लिए सबसे पहले तो इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। नंबर एक जो होता है, ये जो हमारा एक्सिस है, एक्सिस का मतलब सीधा 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 एकदम सीधा, यानी अगर कोई एक सीधी चीज़ खड़ी है तो इस एक्सिस लाइन पे जितने भी स्केलेटल प्रेजेंट हैं उनको जो है हम एक्सियल एक्सकेलेटल कहते हैं, यानी अक्षीय। इस एक अक्ष पे जितने भी स्थित हैं हमारी हड्डियाँ, उनको हम एक्सियल स्केलेटल कहते हैं। और इनकी टोटल संख्या जो है 80 होती है, 80। देयर आर 80 बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटल। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसको दूसरी तरफ देखें तो जो एक्सिस पे नहीं है, जैसे ये हमारे हाथ हैं, इस मेन एक्सिस से अलग है, पैर है इसी तरीके से वो मेन एक्सिस से अलग है, ठीक है। तो अब हम इसमें जो है, अगर जो एक्सिस से बाहर है उसको हम पढ़ते हैं एपेंडिकुलर। उसका जो सेकंड पार्ट है, यानी फर्स्ट जो हो गया एक्सियल, एक्सियल में 80 बोन हो गए, और जो इसका सेकंड है वो है एपेंडिकुलर, और उसमें 126 बोन को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो आइए हम पहले अपने तरफ चलते हैं जो एक्सियल है। तो अब पहली बात तो ये है कि एक्सियल में है क्या क्या चीज़, हम इसको जानें। तो एक्सियल में सबसे पहले तो स्कल आता है। ये हमारा एक्सिस पे जो खड़ा है ये स्कल है। और अगर दूसरे तरफ देखें तो हमारा ये थोरेक्स का जोन आता है, जो थोरेसिक जोन है। और अगर इसके नीचे देखें तो जो है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है, जो पीछे यहाँ से निकल करके स्पाइन तक चला जाता है। इसको जो है हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है? तो इन्हीं सबों में 80 बोन्स होती। अब हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे कि अगर हम स्कल को ले लें, एक्सियल बोन में सबसे पहले हम स्कल, ये जो हमारा ये जो इतना पोर्शन, पूरे खोपड़ी को मत जाइए, केवल हम इसे यहाँ पर अगर लें स्कल में, तो स्कल में जो है क्रेनियम में 8 बोन होती है। देयर आर 8 बोन सिचुएटेड इन आवर क्रेनियम बॉक्स, क्रेनियम में। और जो चेहरे की हड्डियाँ होती हैं, जिसको कि हम फेशियल बोन बोलते हैं, ये 14 हड्डियों से मिल करके ये हमारा फेशियल बोन बनता है। और इसके नीचे ये जो ईयर जो दिख रहे हैं, कान में तीन हड्डियाँ, यानी 3 हड्डी इसमें, 3 हड्डी इसमें, टोटल नंबर्स ऑफ बोन्स 6।
यानी 6 हड्डियां जो हैं हमारे दोनों कानों में, यानी 3 इसमें मिल करके बनती हैं। और एक जो है हमारे ठीक ज़बान के नीचे यानी टंग के नीचे इस पे यू शेप की एक पोर्ट जिसको हम हार्ड बोन बोलते हैं, हार्ड बोन बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपने स्कल में यानी पूरी खोपड़ी में अगर इनका हम नंबर देखें तो 29, देयर आर 29 बोन सिचुएटेड इन आवर स्कल, पूरी खोपड़ी में। क्लियर है। एंड नेक्स्ट वन इज थोरैसिक केज। थोरैसिक केज, जैसा कि हम जानते हैं केज माने पीड़ा, तो ये जो हमारा थोरेक्स का जोन है यह एक तरह से एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है, एक सुरक्षित पिंजड़े का निर्माण करता है जिसके अंदर हमारे हार्ट हैं, किडनी है, लीवर है, लंग्स हैं जो कि सुरक्षित रहते हैं। अगर कोई बाहरी आघात लग जाए तो उसके प्राइमा फेसा उसे जो है वो चोट नहीं पहुंचने देते हैं, सबसे पहले जो है अपने पर ही झेल जाते हैं। इस तरीके से अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन हैं वो सुरक्षित रहते हैं। क्लियर बात। तो इसमें अगर हम देखें थोरैसिक में, तो थोरैसिक में 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 चीज़ ये है कि ये जो रिब्स बनी हुई हैं, रिब्स जो है 12 पेयर रिब्स होती है। 12 पेयर रिब्स का मतलब हो गया 12 दूनी 24, यानी 12 इस साइड में हो गई, 12 इस साइड में हो गई, यानी 12 24 रिब्स हो गई। और एक जो है ठीक सेंटर में जो एक बोन होती है उसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम। एक स्टर्नम होती है और सारे रिब्स जो है उस पर जुड़े रहते हैं। अब थोड़ा सा हम रिब्स को समझ लेते हैं कि रिब्स क्या है। तो रिब्स को अगर हम देखें तो ये जो थोरैसिक केज जो बनाता है इसमें 3 तरह की जो है रिब्स पाई जाती है। जो हमने 12 जोड़ी रिब्स बताए हैं आप, 12 दूनी 24 हो गए, यानी 12 ठो जो रिब्स बताए 12 पेयर में जो ये होते हैं, 12 पेयर का मतलब 24 रिब्स हो गए, यानी 12 इधर 12 इधर। तो उसमें भी स्टार्टिंग से ले करके 7 यानी 1 2 3 4 5 6 7 जो 7 रिब्स होती हैं ये यहाँ से स्टार्ट होकर के और डायरेक्ट आकर के स्टर्नम से जुड़ी होती हैं और इनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं, वास्तविक रिब्स, ट्रू रिब्स कहते हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखिए, यानी जो हमने 12 पेयर आपको बताया तो 12 में 7 पेयर तो बता दिए कि 7 जो हड्डियां हैं पीछे से जो है स्टार्ट होती हैं और आगे आकर के स्टर्नम में जुड़ी होती हैं अच्छे ढंग से। ये हो गया। उसके बाद जो है 3 यानी 7 के ऊपर चलिए 8 9 10, 8 9 10 इन नंबर्स की जो रिब्स होती है 3, ये पीछे से तो आती है लेकिन स्टर्नम में नहीं जुड़ी होती है। उसी जो 7वें नंबर की रिब्स है उसी में एक पास आकर के जुड़ जाती है। इनको हम कहते हैं फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स ये बोलते हैं। ठीक है। अब जो 11 12 ये जो 2 जो रिब्स और हैं ये रिब्स ऐसी हैं पीछे से तो जुड़ी हुई हैं लेकिन आगे आकर के वो फ्लोट कर रही हैं यानी तैर रही हैं। फ्लोट मीन्स तैरना, यानी आगे कहीं नहीं जुड़ी हैं, पीछे तो जुड़ी हुई हैं लेकिन आगे कहीं नहीं जुड़ी हुई हैं। इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो क्लियर हो गई बात। टोटल रिब्स की संख्या कितनी हो गई जो है 24 यानी 12 जोड़ा और एक स्टर्नम 25 यानी देयर आर 25 रिब्स सिचुएटेड इन थोरैसिक केज। क्लियर हो गई ये भी मामला। अब आ जाइए तीसरा है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम ये हमारे यहाँ जो इसको स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से निकलता है यहाँ से लेकर के रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं एकदम लास्ट एंड तक जो है चला जाता है, इसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। एंड देयर आर 26 बोन इन वर्टिब्रल कॉलम। देखो बच्चों 26 बोन होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से ऊपर से लेकर और नीचे कॉक्सिक तक। और इनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और किस नाम से जाना जाता है उसको मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही ईजी वे में। स्टार्टिंग से अगर हम यहाँ से देखें खोपड़ी के नीचे से जस्ट जहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, वहाँ से 7 नंबर तक यानी 1 2 3 4 6 7 नंबर तक की जो बोन होती है उसको हम कहते हैं सर्वाइकल बोन।
सर्वाइकल बोन 7 नंबर तक की, जो हमने टोटल बताया आपके 26, तो 26 में जो 7 नंबर तक की जो बोन है वो क्या है, वो सर्वाइकल बोन। नेक्स्ट क्या है आप देखिए, उसके बाद हमारा थोरेसिक जोन शुरू हो जाता है, थोरेक्स का, यानी यहाँ से अब ये जो है थोरेक्स में वो हड्डी जो है एंटर कर रही है, तो उसमें जो है 12 हड्डी होती है, 12 हड्डियाँ होती हैं। और एक चीज़ बताएं बच्चों आपको, जो हमारा सर्वाइकल बोन है जनरली उसको हम सी से इंडिकेट करते हैं। जब अगर कहीं डॉक्टर टेस्ट लिखता है किसी बोन के जांचने के लिए, तो स्पेशली उसके लिए सी वर्ड इस्तेमाल करता है, और थोरेसिक बोन के लिए जो है टी, इंग्लिश का जो कैपिटल टी होता है, ये वर्ड इस्तेमाल करता है। तो वो थोरेसिक में जो है देयर आर 12 इन नंबर, जो थोरेसिक बोन होती हैं वो 12 होती हैं। और उसके बाद जो है लंबर, देयर आर 5 बोन्स इन लंबर, और लंबर में जो है 5 बोन होती हैं, जो है आप जानते हैं जिसको कमर की हड्डी जिसको बोलते हैं, लंबर मीन्स कमर, तो कमर वाली हड्डी जो होती है देयर आर 5 बोन्स। और यहाँ पे एक आप जान जाइए, उसके नीचे एक होता है सैक्रम। सैक्रम वैसे तो बचपन में इसमें कई एक हड्डियाँ होती हैं, जैसा हमने आपको बताया कि ये सब हड्डियाँ आपस में फ्यूज़ करके एक ही हड्डी का निर्माण कर लेती हैं, तो एक सैक्रम हो गया, और एक जो पुच्छ की हड्डी जिसको पूंछ की हड्डी बोलते हैं वो लास्ट में जो है कॉक्सिक्स, ये जो है 1 नंबर की होती है। तो इस तरीके से अगर हम इसका पूरा डिवीज़न देखें तो सर्वाइकल में 7 हड्डियाँ हो गई, उसके बाद थोरेसिक में 12 हड्डियाँ हो गई, लंबर में 5 हड्डियाँ हो गई, और सैक्रम में 1 हो गई, और कॉक्सिक्स में भी 1 हो गई। तो इस तरीके से बच्चों अगर हम सबको जोड़ लें, जो हम पढ़ रहे हैं एपिक्स, ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जिसमें कि 80 हड्डियाँ हैं, तो 29 स्कल में हो गई, और 25 थोरेसिक केज में हो गई, और वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियाँ हो गई। इस तरीके से अगर देखें तो देयर आर 80 बोन, 80 हड्डी हमारी कंप्लीट हो गई एक साइड, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट दूसरी तरफ देखते हैं। अभी आपको हमने बताया कि पूरे हड्डियों को जानने के लिए हमने इसको 2 भाग में बांट दिया है। पहला भाग क्या है, एक्सियल, जो हमारे एक्सिस पे है, तो एक्सिस में ये हमारा ये आ गया, ये पूरा खोपड़ी आ गया, इसी में ईयर आ गए, उसके बाद ये थोरेक्स आ गया, और फिर जो है वर्टिब्रल कॉलम आ गया। इतना हमने आपको बताया है। तो और इसमें 80 हो गए, ये 80 तो आपको कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट टाइप दूसरी तरफ चलते हैं। तो अगर हम दूसरी तरफ देखें तो उसको बोलते हैं एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर बोन। तो जो एपेंडिकुलर बोन है तो उसमें अगर हम देखें कि कौन कौन सी जो है हड्डियां ऐसी हैं और उनका नाम क्या है और वहाँ पे उनका क्या स्थान है, उसको हम देखें, ठीक है। तो ये है एपेंडिकुलर में टोटल जो है बोन होता है 126, 126 बोन, 126 बोन होता है एपेंडिकुलर में। तो अब हम यहाँ पे इसको बताने से पहले बच्चों आप एक चीज़ को ये जान जाइए, ये जो हमारा हाथ है, ये हाथ जो बाहर है दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसमें फंसा होगा ज़रूर बॉडी के अंदर। इसी तरीके से जो हमारा पैर है वो भी हमारा बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं फंसा हुआ होगा, ठीक है। तो अब जो है ज़रा हम इसको देखें, पहले समझ लें, ये जो हमारा हाथ फंसता है तो किस स्थान पे फंसता है, तो एक गर्डिल यानी एक हल्का सा कर्व टाइप का कोई स्थान है जिसमें कि ये हमारा हाथ फंसता है, इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डिल। और इसी तरीके से जो हमारा पैर फंसता है नीचे, जहाँ से हमारा पैर का स्टार्टिंग होता है, जो बॉडी में फंसता है जहाँ पे, वो है पेल्विक गर्डिल, ठीक है। तो पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल, पहले तो हम इसको जान लें, यानी जो ये हमारा एपेंडिकुलर है, एपेंडिकुलर में जो हमारा हाथ जो ये फंसता है। अच्छा एक चीज़ और जानिए, हाथ को और पैर को यहाँ पे हम अपनी भाषा में अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब इन 2 नामों से संबोधित करते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, इन नामों से इसको हम जानते हैं यहाँ पे। तो पेक्टोरल गर्डिल में 4 हड्डियाँ होती हैं। कौन कौन सी 4 हड्डियाँ होती हैं उसको जान लीजिए। क्लाइविकल, ये जो है एक जो हंसुली की हड्डी होती है दोनों साइड, इसको कॉलर बोल बोलते हैं। ये क्लाइविकल 2 हड्डियाँ होती हैं, एक इस साइड एक इस साइड,
दो हो गई क्लेविकल, और पीछे जो है ये स्कैपुला, स्कैपुला की ये बोन होती है। तो देर आर टोटल 4 नंबर्स, 2 नंबर्स क्लेविकल बोन एंड 2 स्कैपुला। तो स्कैपुला में ही ये हमारा जो है ये जो बोन है ह्यूमरस, ये जाके फंसता है। तो इसी को हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डिल। क्लियर हो गई बात। अब नीचे चलते हैं। अगर हम अपर लिम्ब की बात करें, यानी ऊपरी हाथ की बात करें, तो जो हमारी ये जो बोन है, ये वाली जो बोन है, ये इसको बोलते हैं ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस बोन। एंड देयर आर 2 इन नंबर्स, एक हाथ में इधर, एक हाथ में इधर, यानी 2 ह्यूमरस है, 2 ह्यूमरस बोन है। और उसके बाद इस ह्यूमरस बोन से सटी हुई जो नीचे की जो हड्डी है, इसमें 2 हड्डियां होती हैं, एक है रेडियस और दूसरा है अल्ना। तो आप किसको रेडियस समझेंगे और किसको अल्ना समझेंगे, इसके भी बारे में थोड़ा समझ लें। अगर अपना हम हाथ ऐसे करें तो जो हमारा अंगूठा है, अंगूठे के साइड में जो अंगुली है, अंगूठे की तरफ जो है, ये रेडियस है, और ठीक इसके पीछे जो हड्डी है, पतली हड्डी है, वो अल्ना है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, ये है कलाई। कलाई जिसको कि हम बोलते हैं कार्पल। हाथ की ये जो कलाई है, इसको हम कार्पल बोलते हैं। और इस कार्पल में 8 हड्डियां होती हैं। देयर आर 8 बोन। तो 8 बोन इसमें और 8 बोन इसमें, टोटल नंबर कितने हो गई? 16 जो ये हाथों की जो कलाई में जो है 16 होती हैं, यानी 8 इसमें और 8 इसमें होती हैं। ठीक है। अब अगर हम इस कलाई से, इस उंगली को छोड़ दीजिए, उंगली से नहीं, ये कलाई हो गया, ये उंगली हो गया, इसके बीच में ये जो लिंक लगे हुए हैं 5, ठीक है, इनको हम कहते हैं मेटाकार्पल। ये तो कार्पल हो गया। कार्पल से अगर हम आगे चलते हैं, देयर आर 5 बोन्स इन ईच हैंड। तो 5 इसमें और 5 इसमें, टोटल कितने हो गए? 10, यानी देयर आर 10 नंबर्स ऑफ बोन मेटाकार्पल। 10 हड्डियां जो हैं मेटाकार्पल की होती हैं। और उसके बाद ये जो उंगली की जो हड्डी होती है, इसको हम बोलते हैं फैलेंजी, फैलेंजी बोलते हैं। और इनका जो टोटल नंबर होता है वो होता है 28, यानी 14 इसमें और 14 इसमें। और वो 14 कैसे होता है, इसको भी आपको बता देते हैं। इस उंगली को अगर देखें तो ये 1 2 3 जगह से मुड़ी है, ये भी 3 जगह से मुड़ी है, ये भी 3 जगह से मुड़ी है, ये भी 3 जगह से मुड़ी है, यानी 3 3 6 3 9 3 12। लेकिन अंगूठा केवल 2 जगह से मुड़ा है, 1 और 1 2, तो 12 2 14, 14 इसमें हो गई और 14 इसमें हो गई, 14 14 28, यानी टोटल नंबर ऑफ फैलेंजी 28। ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो ये जो है हमारा अपर लिम्ब में ये कंप्लीट हो गया, यानी 30 बोन जो है इसमें एक हैंड में और 30 बोन दूसरे में, यानी 60 बोन। देयर आर 60 बोन सिचुएटेड इन आवर अपर लिम्ब। अब आ जाइए लास्ट वन जो है, एक चीज़ और जान जाइए, जो हमारा पैर है, पैर की जो फीमर बोन है, जो सबसे मोटी और मजबूत और सबसे लंबी हड्डी बोला जाता है फीमर, वो आखिर फंसती कहाँ है? तो जैसा कि हमने आपको अपर लिम्ब में समझाया, ठीक उसी तरीके से नीचे, ये जिसको हम कूल्हा बोलते हैं अपने आम बोलचाल की भाषा में, उसको कहते हैं पेल्विक गर्डिल। गर्डिल का मतलब एक खोड़रा जिसमें कि कोई चीज़ फंस जाए। तो उसमें जो है कर्व में जो है ये 2 होते हैं पेल्विक गर्डिल, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड। ठीक है। जिसमें कि हमारी फीमर बोन है जाके फंसती है। तो पेल्विक गर्डिल 2 हो गए। और उसके बाद अगर हम देखें तो अब हमारा जो है लोअर लिम्ब का पोर्शन शुरू हो जाता है। और लोअर लिम्ब में क्या होता है, फीमर जो है 2 होते हैं, यानी एक इस पैर का जो लंबी वाली हड्डी है, एक दूसरे वाले पैर का जो लंबी वाली हड्डी है। और बीच में जो घुटना का जो हड्डी होता है उसको हम पटेला बोन बोलते हैं। पटेला गोल वाली जो चरखी जिसको बोलते हैं, जो चकला जो गोल हड्डी होती है, वो पटेला बोन है। और उसके बाद अगर नीचे हम देखें तो उसमें 2 बोन प्रेजेंट होता है, एक टिबिया और एक फिबुला, यानी जो नीचे की जो बोन है पैर की, उसमें जो है एक टिबिया हड्डी होती है जो अंगूठे साइड में मजबूत मोटी हड्डी होती है। और ठीक उसके पीछे जो है
फिबुला छोटी हड्डी लगी रहती है। और इसी तरीके से पैर का जो एंकल होता है उसमें उनको हम कहते हैं टार्सल, और टार्सल में 7 हड्डी इस पैर में, 7 हड्डी नेक्स्ट में, यानी 7 7 14। देयर आर 14 बोन्स इन टार्सल। और अगर हम टार्सल के आगे बढ़ें तो फिर उनको मेटाटार्सल कहते हैं, जैसा कि हमने उंगलियों में देखा कि 5 इसमें और 5 इसमें। तो ठीक इसी तरह से पैरों में भी 5 मेटाटार्सल इस पैर में और 5 मेटाटार्सल उसमें, यानी टोटल नंबर्स कितने हो गए? 10। देयर आर 10 नंबर्स ऑफ मेटाटार्सल बोन्स इन आवर बोथ एंकल्स। एंड लास्ट वन फैलेंजी। फैलेंजी तो जैसे हमारे हाथों में थी टोटल नंबर्स ऑफ बोन 28, ठीक उसी तरीके से पैरों में भी जो है टोटल नंबर्स ऑफ बोन जो है 28 फैलेंजी बोन होता है। तो इस तरीके से अगर हम टोटल इसका कर लें तो पेक्टोरल गर्डिल में 4 बोन होती हैं और अपर लिम्ब में 60 होती हैं, पेल्विक गर्डिल में 2 बोन होती हैं और लोअर लिम्ब में भी 60 बोन होती हैं। यानी टोटल अगर हम इसका देखें तो 126। तो 80 बोन प्लस 126 बोन, देयर आर 206 बोन। यानी इस तरीके से हमारा 206 हड्डियों का जो है पूरा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो गया। हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का जो है अवसर मिलेगा। धन्यवाद।